हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में और फुली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इंपॉर्टेंस, provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed, distribution of profits among partners, profit and loss appropriation account and special aspects of partnership accounts। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं जो भी उस बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो उन्हें म्यूचुअली शेयर करेंगे और उस बिजनेस को या तो कोई एक पार्टनर रन करेगा सबके बिहाफ पर या फिर उस बिजनेस को सारे पार्टनर्स म्यूचुअली रन करेंगे। इस बिजनेस रिलेशनशिप को कहते हैं पार्टनरशिप। जो पर्सन्स इस पार्टनरशिप बिजनेस रिलेशनशिप और एग्रीमेंट में एंटर करते हैं एक दूसरे के साथ, उन पर्सन्स को इंडिविजुअली कहते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली यानी एक साथ कहते हैं उन्हें फर्म। पार्टनर्स जो है वो फर्म के एजेंट्स भी हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं। वो फर्म को मैनेज भी करते हैं और ओन भी करते हैं। और जिस नेम के अंडर इस पार्टनरशिप बिजनेस को रन किया जाता है उस पार्टनरशिप बिजनेस को कहा जाता है फर्म नेम। पार्टनरशिप फर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं लॉ फर्म्स, मेडिकल ग्रुप्स, रियल एस्टेट फर्म्स एट्सेट्रा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म सेपरेट बिजनेस एंटिटी है अपने पार्टनर्स और ओनर्स से। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अलग है पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर्स से। इसका मतलब अगर फर्म बैंकरप्ट हो जाता है या इनसॉल्वेंट हो जाता है, अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाती है फर्म के आउटस्टैंडिंग डेट और लायबिलिटी को पे करने के लिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म सेपरेट बिजनेस एंटिटी है अपने पार्टनर्स से। इंडिया के अंदर सारी पार्टनरशिप फर्म्स को एडमिनिस्टर और रेगुलेट किया जाता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट सभी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को स्पेसिफाई करता है डिटेल में। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब हम समझेंगे सेकेंड टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में जो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि उन्हें एक बिजनेस रन करना है एक कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ। सो पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और ये मैक्सिमम लिमिट चेंज हो सकती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सेकेंड, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप तभी फॉर्म हो सकती है जब सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट में एंटर करते हैं एक दूसरे के साथ कि उन्हें साथ में बिजनेस रन करना है। ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स लीगल रिटन एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, उस लीगल रिटन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में जो उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है फर्म में और ये बताता है पार्टनरशिप फर्म के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। जो भी पार्टनरशिप फर्म बने उसे लॉफुल बिजनेस करना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं और साथ ही साथ मार्केट में बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। लॉफुल बिजनेस का मतलब है लीगल बिजनेस। जो भी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करे वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे वो उन्हें या तो इक्वली शेयर करेंगे या फिर रेशियो बेसिस पर करेंगे जो भी मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में।
पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट ना हो बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को लेकर। फिफ्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर्स से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब अगर फर्म के पास पैसा नहीं है अपनी लायबिलिटीज़ और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाती है उन क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है पार्टनर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्म के आउटस्टैंडिंग डेट और लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, अगर फर्म उन लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर: partnership is an association of two or more persons. It is an agreement between partners, either oral or written. A partnership firm must carry a lawful business with a common objective. There should be profit sharing ratio between partners, and every partner has unlimited liability in partnership because partnership firm is not a separate legal entity from its partners. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। हर पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है। हर पार्टनर फर्म को लेकर अपना ओपिनियन और थॉट्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, शेयर कर सकता है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के साथ बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर सकता है एग्रीड और डिसाइडेड रेशियो में। हर पार्टनर के पास एक्सेस है कि वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ को जानने के लिए, या फिर ये चेक करने के लिए कि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करे जो भी लोन उसने फर्म को एडवांस किया है, दिया है, या तो एग्रीड रेट पर जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है रेट, या फिर 6% पर एनम के रेट पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्पेसिफाई करता है, अगर इंटरेस्ट का रेट पार्टनर्स के बीच में एग्री नहीं हुआ है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उन पेमेंट्स के लिए मनी क्लेम कर सकता है फर्म से जो भी वो फर्म के बिहाफ पर करता है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस को देकर। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ये थे हमारे डिफरेंट राइट्स ऑफ पार्टनर्स जो हर पार्टनर के पास होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब हम समझेंगे फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप डीड एक लीगल रिटन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट है जिसे सभी पार्टनर्स साइन करते हैं जो साथ में बिजनेस करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाई होती है। पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स के बीच में क्लियरली डिफाइन करती है रिलेशनशिप, ताकि फ्यूचर में आगे जाके पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के नेम उनके एड्रेसेस के साथ। नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कैरी कर रही है, सच एज ट्रेडिंग बिजनेस कर रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नेम और उसका एड्रेस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कब स्टार्ट हुआ वो डेट मेंशन होती है। द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कब तक चलेगा उसका टर्म और ड्यूरेशन मेंशन होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल हर पार्टनर लाएगा पार्टनरशिप फर्म में वो अमाउंट स्पेसिफाई होता है। द ड्रॉइंग्स दैट कैन बी मेड बाय ईच पार्टनर, कितना अमाउंट हर पार्टनर विड्रॉ कर सकता है फर्म में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये अमाउंट पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होता है। द इंटरेस्ट रेट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स,
कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर मिलेगा और कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पर, वो रेट भी मेंशन होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट पार्टनर को दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफाई होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितनी सैलरी और कमीशन दी जाएगी वो भी स्पेसिफाई होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे वो रेशियो भी मेंशन होता है। द प्रोसेस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप फर्म में या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, उसका क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है, ये भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होता है। मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, अगर पार्टनरशिप फर्म को गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होता है। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको कैसे सेटल करना है, उसका प्रोसेस भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होता है। पार्टनरशिप डीड में ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मेंशन होती है जिसे सभी पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं और साइन करते हैं। पार्टनरशिप डीड का रिटर्न में होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स के लिए भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी। फर्स्ट, इट क्लियरली डिफाइंस एंड कंट्रोल्स द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होते हैं, मेंशन होते हैं। सेकेंड, इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा इसका कन्फ्यूजन भी दूर करता है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। थर्ड, इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन पार्टनर्स बाय मेंशनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर हैंड, पार्टनरशिप डीड की हेल्प से पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप फर्म को लेकर पहले ही मेंशन होती है इस एग्रीमेंट में। फोर्थ, इट इज़ अ गुड एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ बीइंग अ लीगल डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड लीगल रिटन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट है जिसे सभी पार्टनर्स साइन करते हैं और म्यूचुअली एग्री करते हैं, तो ये एक अच्छा एविडेंस की तरह वर्क करता है कोर्ट ऑफ लॉ में अगर पार्टनरशिप फर्म को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। फिफ्थ, इट हेल्प्स टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस क्लियरली मेंशन होते हैं पार्टनरशिप फर्म को लेकर, तो पार्टनर्स के लिए इजी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को स्मूथली ऑपरेट करना। ये था हमारा फोर्थ टॉपिक, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब हम समझेंगे फिफ्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है पार्टनरशिप फर्म में, उस केस में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है उस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होते हैं फॉलोइंग सिनेरियोज में। फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इस केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस को पार्टनर्स इक्वली शेयर करते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को पे नहीं की जाएगी। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस केस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा उनकी ड्राइंग्स के ऊपर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है या एडवांस देता है, उस केस के अंदर उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा @ 6% पर एनम ऑन लोन। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पार्टनर को पे करेगी ही, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो। इन सब केसेस के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में। अब हम समझेंगे सिक्स्थ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो ये शो करता है कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट करती है और कैसे एलोकेट करती है अपने पार्टनर्स और ओनर्स के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही क्रिएट किया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे पार्टनरशिप फर्म्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कंपनीज भी प्रिपेयर कर सकती है। जो भी एंट्रीज इस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है आइदर एज पर पार्टनरशिप डीड और एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसे कंपनी या पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है ये शो करने के लिए कि वो कैसे अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने पार्टनर्स और वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में। पार्टनरशिप फर्म में जो बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसे पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और रिमेनिंग प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस तभी प्रिपेयर कर सकता है जब उसके पास नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डिटेल में समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो ईयर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड देन अमाउंट कॉलम। इस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट एंड राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि होगा नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है, जिसे कंपनी एप्रोप्रिएट करेगी, एलोकेट करेगी पार्टनर्स के बीच में। उसका अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स करी है पार्टनरशिप फर्म में तो उन पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन है, प्रॉफिट है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है पार्टनरशिप फर्म में उन पार्टनर्स से हम रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनकी ड्राइंग्स के ऊपर। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उन सब की कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एज पर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद हम देंगे पार्टनर्स की सैलरीज, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरीज। तो जिन जिन पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म सैलरी दे रहा है तो उनकी सैलरी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर्स कमीशंस। जिन भी पार्टनर्स को फर्म कमीशंस दे रही है उन पार्टनर्स के नेम आएंगे और कितना कमीशन का अमाउंट दे रही है वो अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आएगा टू रिजर्व। कितना नेट प्रॉफिट फर्म जो है रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है तो वो अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट्स में से रिजर्व्स क्रिएट करने के बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे
और जो भी डेबिट साइड का टोटल होगा टिल रिजर्व्स तक उसको माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म का उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसे हम समझेंगे आगे की वीडियो में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद हम इस अकाउंट के डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। सो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से बेटर क्लैरिटी के लिए। एग्जाम्पल 1, राम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:1। उनकी कैपिटल्स है 1 अप्रैल 2023 को राम की कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, मोहन की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। पार्टनरशिप डीड के अंदर राम को एक कमीशन मिलेगी 10% की ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू मोहन। मोहन को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन राम को मिलेगा। ऐसा पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है। The profit of the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 2,80,000। 31st मार्च 2024 के एंड में फर्म का प्रॉफिट है 2,80,000 रुपीज़। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ राम एंड मोहन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट्स जिसमें हम रिस्पेक्टिव अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आएगा मोहन सैलरी। मोहन को 5,000 पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो उसके पूरे साल की सैलरी हो गई 60,000 रुपीज़। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे राम की कमीशन। राम को कमीशन मिल रही है मोहन को सैलरी प्रोवाइड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका 10%। सो प्रॉफिट है 2,80,000 रुपीज़, उसमें से मोहन की सैलरी को डिडक्ट कर दिया 60,000 रुपीज़। सो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 2,20,000 रुपीज़। उसका 10% कमीशन राम को दिया जा रहा है फॉर्म के अंदर, दैट इज़ 22,000 रुपीज़। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है प्रॉफिट का उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा राम की कैपिटल अकाउंट में और मोहन की कैपिटल अकाउंट में। टोटल प्रॉफिट है 2,80,000 रुपीज़ जिसमें से माइनस कर दी मोहन की सैलरी 60,000 रुपीज़ और फिर उसमें से माइनस कर दी राम की कमीशन 22,000 रुपीज़। सो रिमेनिंग प्रॉफिट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,80,000 माइनस 60,000 माइनस 22,000। तो जो भी अमाउंट आएगा उसे राम की कैपिटल अकाउंट में और मोहन की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 4:1 की रेशियो में। सो राम की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा 1,58,400 रुपीज़ एंड मोहन की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 39,600 रुपीज़। अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, क्योंकि यहाँ पर हमें 31st मार्च 2024 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसीलिए हमने ये डेट मेंशन की है। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड देन अमाउंट कॉलम। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो गिवन है 2,80,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा है पार्टनर्स के ऊपर, इसीलिए हम यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले हम मोहन की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे सैलरी जो होगी 60,000 रुपीज़। उसके बाद हम राम की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे कमीशन जो होगी 22,000 रुपीज़। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है राम की कैपिटल अकाउंट में, मोहन की कैपिटल अकाउंट में, जो हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया है। सो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू राम्स कैपिटल अकाउंट 1,58,400
मोहन्स कैपिटल अकाउंट 39,600। तो टोटल प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन दोनों की कैपिटल अकाउंट में 1,98,000 रुपीज़। इसके अलावा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे जो एक दूसरे के इक्वल होगा, दैट इज़ 2,80,000 रुपीज़। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम समझेंगे सेवेंथ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। सो पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, partners capital accounts. Second, interest on partners drawings. Third, interest on partners capitals. Fourth, salary or commission to partners. Fifth, interest on partners loan. And sixth, guarantee of profit. Let's start with first aspect, partners capital accounts. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ मनी लाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए। उस मनी को कहते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के टोटल इक्विटी स्टेक और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। वो इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड को चूज करके अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकता है। आइए हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फिक्स कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस मेथड के अंडर हर पार्टनर के टू अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सेपरेटली। वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस हर साल फिक्स रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल पार्टनर जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्म में या फिर अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में से कुछ विड्रॉल कर रहा है। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल में उसे प्लस कर देंगे। अगर पार्टनर विड्रॉल कर रहा है एग्जिस्टिंग कैपिटल में से तो उसे माइनस कर देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल के अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है, सेम रहता है। करंट अकाउंट पार्टनर का इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि बाकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एटसेट्रा। इस वजह से पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर सेम नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है हर ट्रांजैक्शन के साथ। पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है ड्राइंग से, जो भी पार्टनर करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, शेयर ऑफ लॉस से, ट्रांसफ़र ऑफ एनी अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट परमानेंटली। अगर कोई अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है करंट अकाउंट से परमानेंटली तो इन सब आइटम्स को करंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जबकि पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी और कमीशन से, शेयर ऑफ प्रॉफिट से, ट्रांसफ़र ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट परमानेंटली। अगर कोई अमाउंट कैपिटल अकाउंट से परमानेंटली करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है करंट अकाउंट में। बेसिकली पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट की जाती है वो सारी आइटम्स जो पार्टनर्स के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और क्रेडिट की जाती है वो सारी आइटम्स जो पार्टनर के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस को कहाँ पर शो किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस को तो शो किया जाता है लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में, और अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है
उसे शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड पर, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे शो किया जाएगा एसेट साइड पर। क्योंकि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है जो पार्टनरशिप फर्म को पे करनी है पार्टनर्स को। और अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट्स हैं, क्योंकि वो अमाउंट पार्टनर्स को पे करना है पार्टनरशिप फर्म को। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, जिसमें हर पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सेकेंड मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। ये मेथड जनरली फॉलो किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं है तो हम इस मेथड को फॉलो करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, वो सारी ट्रांजैक्शंस इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, लाइक सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सेट्रा। इस वजह से यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है हर ट्रांजैक्शन के साथ। इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड कहा गया है। इस मेथड के अंडर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस होता है उसे कहाँ शो किया जाता है? अगर कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस है तो उसे शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे शो किया जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। सो ये था हमारा सेकेंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, जिसके अंदर हर पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और उसी के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। आइए हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है इन दोनों मेथड्स के अंडर। एग्जाम्पल 2, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल है 60,000 रुपीज़ एंड बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2023। पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹24,000 रुपीज़। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट अलाउ कर रही है दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे एट द रेट 6% पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है ऑफ ₹6,000 पर एनम, यानी पूरे साल की उसे 6,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स है, ए की है 6,000, बी की है 4,000 रिस्पेक्टिवली। फर्म इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ड्राइंग्स के ऊपर, ए से कर रही है 200 रुपीज़ एंड बी से कर रही है 100 रुपीज़। शो करना है कैसे इन दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड होगा, जिसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमें ये भी शो करना है इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स, अगर फर्म जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड को फॉलो कर रही है और अगर कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड को फॉलो कर रही है। क्योंकि हमें यहाँ पर शो करना है कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है नेट प्रॉफिट 24,000 रुपीज़। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहे हैं और उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म। सो ए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 200 रुपीज़, बी के ऊपर चार्ज किया जा रहा है 100 रुपीज़। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 300 रुपीज़, जिसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि होगा 24,300 रुपीज़। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड पर आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। ए को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? ए की कैपिटल है 60,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है 6% पर एनम। सो 6% ऑफ ₹60,000 दैट इज 3,600 रुपीज़। एंड बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा 6% ऑफ ₹20,000 दैट इज 1,200 रुपीज़। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 4,800 रुपीज़।
इसके बाद पार्टनर बी को सैलरी दी जा रही है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बी, और अमाउंट आएगा 6,000 रुपीज़। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसे हम इन दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 24,300 माइनस 4,800 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 13,500। सो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट 6750, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट 6750। सो टोटल प्रॉफिट हो गया 13,500। इसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल कर देंगे जो क्रेडिट साइड के इक्वल होगा, दैट इज 24,300 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को शो करेंगे दोनों मेथड्स के अंडर। सबसे पहले हम बनाएंगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। हम इसके अंदर ए एंड बी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्रेडिट, और रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड देन अमाउंट कॉलम। एज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डेट आएगी April 1, 2023, और पर्टिकुलर्स में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 60,000 रुपीज़, और सेम रहेगा बैलेंस क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंदर कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल इज मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिटल। सो डेबिट साइड पर 31 मार्च 2024 को बैलेंस कैरिड डाउन किया जाएगा एज 60,000 रुपीज़। सिमिलरली हम बीस का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जैसे ए का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज़। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंडर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो सेम रहता है, फिक्स रहता है, ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होता। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सेपरेटली। सबसे पहले हम बनाएंगे एज का करंट अकाउंट, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे और इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है। सो ऑन 31 मार्च 2024 को वो ड्राइंग्स कर रहा है जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग्स, अमाउंट है 6,000 रुपीज़। 31 मार्च 2024 को उसकी ड्राइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है जो अगेन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 200, क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी कैपिटल पर, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो हम एज के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, 2024 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट है 3,600 रुपीज़, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था। इसके बाद हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे एज के करंट अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट किया था। सो मार्च 31, 2024 को आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 रुपीज़। और कोई आइटम्स नहीं है रिकॉर्ड करने को तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, अमाउंट होगा 10,350 रुपीज़। इसके बाद हम बैलेंस कैरिड डाउन को कैलकुलेट करेंगे और जिसके लिए हम 10,350 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 6,000 रुपीज़, फिर माइनस करेंगे 200 रुपीज़। सो एज करंट अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन होगा 4,150 रुपीज़, जिसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 टू बैलेंस CD। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे जो होगा 10,350 रुपीज़। जैसे हमने एज का करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है वैसे ही हम बीस का करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बस यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगा और कुछ आइटम्स चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे आइटम्स ऑन 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट ड्राइंग्स। बी की ड्राइंग्स है 4,000 रुपीज़ जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म 100 रुपीज़। इसे भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 100 रुपीज़। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पर आएंगे ऑन 31 मार्च 2024 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जो होगा 1,200 रुपीज़। पार्टनर बी को सैलरी भी मिल रही है 6,000 रुपीज़ की, जिसे अगेन हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है। सो ऑन 31 मार्च 2024 बाय सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज़।
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है पार्टनर बी के अकाउंट में उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे मार्च 31, 2024 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 रुपीज़। और कोई आइटम्स नहीं है रिकॉर्ड करने को, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे, दैट इज़ 13,950 रुपीज़ माइनस 4,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,850 रुपीज़, जो कि बैलेंस कैरिड डाउन होगा 20 के करंट अकाउंट का ऑन 31 मार्च 2024, जिसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से। तो एस के करंट अकाउंट के बैलेंस को, बीस के करंट अकाउंट के बैलेंस को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंदर इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है और करंट अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर का बैलेंस सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर अनलेस द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल इज मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिटल। जबकि करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स का बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट करता है हर ट्रांजैक्शन के साथ। अब हम शो करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंडर। इस मेथड के अंदर हर पार्टनर का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्रेडिट, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। क्रेडिट साइड पर हम आइटम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD। अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज़, क्योंकि ए की कैपिटल है 60,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2023। ए को इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी कैपिटल पर 3600 रुपीज़, जिसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बीइंग एन इनकम फॉर पार्टनर ऑन 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3600 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था उसे पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो इसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 रुपीज़। इसके बाद हम आएंगे डेबिट साइड पर। पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है फर्म से 6,000 रुपीज़ की, तो हम इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग्स 6,000 रुपीज़। इन ड्राइंग्स के ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। अगेन इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपीज़। इसके बाद हम इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे डेबिट साइड की सारी आइटम्स, दैट इज़ 70,350 रुपीज़ माइनस 6,000 रुपीज़ माइनस 200 रुपीज़। सो बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 64,150 रुपीज़। सो एज के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया 64,150 रुपीज़, जिसे बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटीज साइड पर। एज कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद 20 कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे एज कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्रेडिट, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD, क्योंकि बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2023, जिसे वो ब्रॉड डाउन करेगा। ऑन 31 मार्च 2024 को उसे इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी कैपिटल पर 1,200 रुपीज़, जिसे अगेन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर पार्टनर बी को सैलरी भी मिल रही है, तो वो पार्टनर बी के लिए इनकम है, इसे भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 बाय सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज़। पार्टनर बी का प्रॉफिट शेयर है 6,750 रुपीज़, जिसे अगेन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
₹6,750। क्रेडिट साइड पर और कोई आइटम्स नहीं है रिकॉर्ड करने को। इसके बाद हम आ जाएंगे डेबिट साइड पर। ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर बी ₹4,000 की, जिसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर ऑन 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग्स 4,000। इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसकी ड्राइंग्स पर ₹100 का, जिसे अगेन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ₹100। सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम बीस के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड आउट करेंगे। जैसे एस कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट किया था, तो बीस के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया ₹29,850। सो ये था हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब हम समझेंगे सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ और एक्सपेंसेस के लिए फर्म के बिजनेस में से अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, या तो कैश की फॉर्म में या फिर काइंड की फॉर्म में, दैट इज़ एसेट्स और गुड्स की फॉर्म में, उस अमाउंट को कहते हैं ड्राइंग्स। और उन ड्राइंग्स के ऊपर जब फर्म उन पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज किया जाता है जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में चार्ज करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इसे क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसे डेबिट किया जाता है पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। अगर फर्म कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड को फॉलो करके, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में। अगर कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड को फॉलो करके, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है फर्म में? सबसे पहले तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए पार्टनर का करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। अगर पार्टनर का कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में सारी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जिसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि ऊपर जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया, तो अब उसे ख़त्म करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है और इससे फर्म का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पर, जिस टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट बिजनेस से विड्रॉन रहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो देयर आर डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स। अगर पार्टनर हर महीने की स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा होल अमाउंट पे वो होगा 6.5 मंथ्स के लिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, जब भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, फिक्स्ड होती है, और दो कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम इंटरवल और गैप होता है वो भी सेम होता है, उस केस में हम एवरेज पीरियड को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12।
यहाँ पे हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर पार्टनर मंथ के बिगनिंग में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, सो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा, 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा, 1 मंथ। सो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। सो यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 6.5 मंथ्स, और उस टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड केस, इफ अ पार्टनर विड्रॉज fixed amount at the end of every month, interest is charged on the whole amount for 5.5 months, that is average period। अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है हर महीने के एंड में, उस केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे फॉर 5.5 मंथ्स के लिए। सो यहाँ पर फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ्स। यहाँ पर एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स कैसे आया, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ड्राइंग्स की जा रही है हर मंथ के एंड में, सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स होगा 11 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होगा 0 मंथ, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, सो 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। नाउ third case, if a partner withdraws fixed amount in the middle of every month, interest is charged on the whole amount for 6 months, that is average period। अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है मंथ के मिडल में, सो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा होल अमाउंट पे 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ्स। सो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर भी हम एवरेज पीरियड को सेम फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ केस, if a partner withdraws fixed amount in the beginning of each quarter during the year, interest is charged on the whole amount for an average period of 7.5 months। अगर पार्टनर हर क्वार्टर के बिगनिंग में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है साल में, तो इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर चार्ज होगा फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 7.5 मंथ्स। सो यहाँ पर फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स multiply by rate of interest divided by 100 multiply by 7.5 divided by 12। Fifth case, if a partner withdraws fixed amount in the middle of each quarter during the year, interest is charged on the whole amount for an average period of 6 months। अगर पार्टनर हर क्वार्टर के मिडल में एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा होल अमाउंट पे फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पर फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। सिक्स्थ केस, if a partner withdraws fixed amount at the end of each quarter during the year, interest is charged on the whole amount for an average period of 4.5 months। अगर पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा होल अमाउंट पे फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 4.5 मंथ्स। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर भी एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सेवेंथ केस, इफ अ पार्टनर विड्रॉज fixed amount during 6 months, interest is charged on drawings as follows। अगर पार्टनर 6 मंथ्स तक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फर्म से, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज होगा। फर्स्ट सिनेरियो, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर पार्टनर ड्राइंग्स को कर रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में,
फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 3.5 मंथ्स। अगर पार्टनर हर मंथ के मिडल में ड्राइंग्स कर रहा है उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 3 मंथ्स। अगर पार्टनर हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है 6 मंथ्स तक उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 2.5 मंथ्स। 8th केस, when a partner withdraws unequal amount at different rates, interest is charged on drawings with the help of simple method or product method। अगर पार्टनर अनइक्वल अमाउंट सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, डिफरेंट अमाउंट्स विड्रॉ कर रहा है हर बार पे डिफरेंट डेट्स पे, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करके। सिंपल मेथड के अंडर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम पीरियड तक जिस टाइम पीरियड तक उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को यूटिलाइज किया है पार्टनर ने। यहाँ पर हर सिंगल ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली टाइम के बेसिस पर और बाद में उन सभी इंटरेस्ट का टोटल कर दिया जाता है। एंड प्रोडक्ट मेथड के अंडर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 और 1 डिवाइडेड बाय 365। इस मेथड के अंडर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज से जिस टाइम पीरियड के लिए पार्टनर इस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का एंड नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज का उसे टोटल किया जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर टाइम पीरियड मंथ्स में है तो हम 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। अगर टाइम पीरियड डेज में है उस केस में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे 1 डे का जिसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 365 से डिवाइड करेंगे। केस 9, when date of withdrawal of drawings is not given, interest on total drawings for the year is calculated for 6 months on average basis। जब विड्रॉल ऑफ ड्राइंग्स की कोई भी डेट मेंशन नहीं होती कि पार्टनर्स कब कब ड्राइंग्स कर रहा है उस केस में टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 6 मंथ्स के लिए एवरेज बेसिस पर पूरे साल का। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 10th केस, when the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering the time factor। जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन होता है विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा होता, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है पूरे साल के लिए विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 3, इन अ पार्टनरशिप एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स ड्रॉज ₹1000 पर मंथ। एक पार्टनरशिप में एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, एक्स जो है हर महीने ₹1000 ड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन एक्स ड्राइंग इफ विड्रॉल इज मेड फर्स्ट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, सेकेंड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड थर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इन तीनों केसेस के अंदर पार्टनर एक्स की ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एक्स ड्राइंग्स। एक्स हर महीने ₹1000 विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू ₹12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
total amount of drawings multiplied by rate of interest divided by 100 multiplied by average period divided by 12। यहाँ पर फर्स्ट केस में ड्राइंग्स करी जा रही है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सो यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा 6.5 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 650 रुपीज़। सेकेंड केस, अगर ड्राइंग्स की जा रही है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इस केस के अंदर एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 600 रुपीज़। थर्ड केस, जब पार्टनर एक्स ड्राइंग्स कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इस केस में एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 divided by 100 multiplied by 5.5 divided by 12 is equal to 550 rupees. Next example, example 4. Calculate interest on A's drawings at the rate 12% if he withdrew rupees 2 lakh during the year. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है 12% के रेट पर। यहाँ पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दी हुई है 2 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, दैट इज पूरे 12 मंथ्स के लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा सेकंड एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। जो भी पार्टनर्स कैपिटल्स लाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन्हें कंपेंसेट करने के लिए फर्म उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है एज पर पार्टनरशिप डीड। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरह एग्रीड रेट पर। इस इंटरेस्ट को फर्म कैलकुलेट करती है टाइम पीरियड के बेसिस पर कि कितने टाइम पीरियड तक वो कैपिटल बिजनेस में यूज़ हुई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंगली। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है पूरे साल के लिए। लेकिन अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, तो उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा पार्टनर को, वो सिर्फ उस पीरियड के लिए होगा जिस टाइम पीरियड के लिए वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में यूज़ की गई है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। ए की कैपिटल है 50,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2023। ऑन 1 अक्टूबर 2023 को वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 10,000 रुपीज़ की। तो ये जो एडिशनल कैपिटल है 10,000 रुपीज़ की, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 टू 31 मार्च 2024, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तक ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस में यूज़ की जा रही है। और जो वो 50,000 रुपीज़ की कैपिटल है, उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम समझेंगे पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट किन किन प्रोविजंस के बेसिस पर अलाउ किया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड। केस 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई क्लॉज मेंशन नहीं है, उस केस के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। सेकेंड केस, when the partnership deed provides for interest on capital as a charge against profits। जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है कि जो भी फर्म पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी वो एज अ चार्ज करेगी अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। केस 3, when the partnership deed provides for interest on capital but is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation।
इस केस में पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही है पार्टनर्स को, लेकिन इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट पर साइलेंट है कि उस इंटरेस्ट को फर्म में एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ट्रीट करेंगे या फिर एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट करेंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट के इक्वल है, उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एग्रीड रेट पे, जो भी उन पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ है पार्टनरशिप फर्म में। और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट से कम है, उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल पर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना वो प्रॉफिट होगा। सो ये थे वो 3 डिफरेंट केसेस जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के बेसिस पर। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं कर रही है, उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर रही है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही है लेकिन उसके ट्रीटमेंट पर साइलेंट है, उस केस में अगर लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। अगर प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को एग्रीड रेट पे। और अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का अमाउंट कम है इंटरेस्ट के अमाउंट से, उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है पार्टनरशिप फॉर्म में। सबसे पहले तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है जिसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स क्रेडिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है अकाउंटिंग में। और यहाँ पर पार्टनर का करंट या फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डिपेंड करता है कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड को फॉलो करके प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है उस केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये पार्टनर के लिए इनकम है और सारी इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है अकाउंटिंग में, इसीलिए हम यहाँ पर पार्टनर का करंट या फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 5, एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दी हुई है। एक्स की कैपिटल है 60,000 रुपीज़ एंड वाई की कैपिटल है 40,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2023। ड्यूरिंग द ईयर एक्स जो है वो 10,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल ला रहा है फर्म में ऑन 1 अक्टूबर 2023। दे विड्रू ₹5,000 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। दोनों पार्टनर्स हर महीने 5,000 रुपीज़ विड्रू कर रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये उनकी ड्राइंग्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट 10%। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ कर रही है फर्म एट द रेट 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू एक्स एंड वाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम एक्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक्स जो है 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल ला रहा है 60,000 रुपीज़ की। सो 60,000 रुपीज़ के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10% के रेट पर। दैट इज़ 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10% इज इक्वल टू 6,000 रुपीज़। 1 अक्टूबर 2023 को एक्स 10,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल ला रहा है फर्म में। सो
इस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 टू 31 मार्च 2024, दैट इज 6 months. सो अमाउंट होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 months, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 500 रुपीज़. सो एक्स की कैपिटल पर टोटल इंटरेस्ट होगा 6,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 6,500 रुपीज़. सिमिलरली हम y की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. y की कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2023 इज़ 40,000 रुपीज़. सो 40,000 रुपीज़ के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 10%. सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़. सो एक्स की कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 6,500 रुपीज़ एंड वाई की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी 4,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. सो ये था थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. अब हम समझेंगे फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, दैट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स. सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को पे किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट अलाउ करता है पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन पे करने के लिए. सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है. मतलब अगर फर्म को लॉस होगा उस केस में फर्म पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं देगी. उन्हें सैलरी या कमीशन तभी मिलेगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा. इसीलिए इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा गया है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स की क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है. सबसे पहले पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जाता है जिसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरीज और कमीशंस अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स क्रेडिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये सैलरी और कमीशन एक्सपेंस है और अकाउंटिंग के अंदर सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इसीलिए पार्टनर्स का सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे. क्योंकि ये सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के लिए तो इनकम है और अकाउंटिंग के अंदर इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर पार्टनर का करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे. इन दोनों में से कोई एक अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे. सैलरी और कमीशन प्रोवाइड करने के बाद हम उस सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशंस अकाउंट क्रेडिट. अब हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कमीशन कैसे पे कर सकती है और उसे कैसे कैलकुलेट करती है. पार्टनर्स को कमीशन फर्म दे सकती है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. अगर फर्म पार्टनर को कमीशन पे कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उस केस में कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. जो भी नेट प्रॉफिट होगा कमीशन को चार्ज करने से पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे कमीशन के रेट से जो भी उस पार्टनर को पे कर रहे हैं और डिवाइड करेंगे 100 से. तो इससे हमारे पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा. और अगर फर्म पार्टनर को कमीशन पे कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उस केस में कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. जब भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है, उस केस में ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्म कमीशन कैसे पे कर रही है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे कर रही है या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कर रही है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है. आइए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. एग्जाम्पल 6.
सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सी एंड डी दो पार्टनर्स हैं फर्म में। सी को कमीशन मिल रही है ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सी को जो कमीशन मिल रही है वो नेट प्रॉफिट का 10% है और नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और डी को कमीशन मिल रही है 10% की ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। और डी को जो कमीशन मिल रही है वो नेट प्रॉफिट का 10% है, लेकिन जो वो नेट प्रॉफिट है वो सारी कमीशंस को चार्ज करने के बाद है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वॉज ₹55,000। फर्म का नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिना कोई कमीशन चार्ज करे ₹55,000। फाइंड द कमीशन ऑफ सी एंड डी। हमें पार्टनर सी एंड डी की कमीशन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सी को कमीशन मिल रही है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। उस केस में सी की कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5,500 रुपीज़। अब हम पार्टनर डी की कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से माइनस करेंगे सी की कमीशन। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर सी कमीशन बट बिफोर डीज कमीशन आ जाएगा 55,000 माइनस 5,500 इज इक्वल टू 49,500 रुपीज़। डी की कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर डीज कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, दैट इज 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 4,500 रुपीज़। सो ये था हमारा फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब हम समझेंगे फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है अपनी शेयर ऑफ कैपिटल के अलावा, तो उसे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है एग्रीड रेट पे। उस इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है एट द रेट 6% पर एनम। ऑल्सो पार्टनर के लोन का अमाउंट प्रायोरिटी बेसिस पर रीपे किया जाता है अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है। ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स के लोन पर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है फर्म के लिए, और फर्म को इस इंटरेस्ट को पे करना ही है पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर के करंट अकाउंट और लोन अकाउंट और सेपरेट अकाउंट दैट इज़ इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट डिफरेंट है, बिकॉज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर के लोन को प्रायोरिटी बेसिस पर पे किया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पर। मतलब पार्टनर के लोन के अमाउंट को सबसे पहले रीपे किया जाएगा, पार्टनर की कैपिटल से भी पहले। एंड सेकेंड रीज़न इज़, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन उनके लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है एट द रेट 6% पर एनम, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्रेडिट नहीं करते कैपिटल अकाउंट में, इसे क्रेडिट करते हैं करंट अकाउंट में और लोन अकाउंट में या फिर किसी सेपरेट अकाउंट में, दैट इज़ इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है पार्टनरशिप फर्म में? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे डेबिट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। और पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इस इंटरेस्ट के अमाउंट से, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जो उन्हें पार्टनर को पे करनी है।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रोवाइड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 7, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली, दोनों की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अक्टूबर 2023 को ए एंड बी फर्म को लोन दे रहे हैं। ए दे रहा है 40,000 रुपीज़ का लोन और बी दे रहा है 20,000 रुपीज़ का लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे कर रही है @ 5% पर एनम टू बोथ पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट से पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 4500 रुपीज़। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। दोनों पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनके लोन पर, हमें ये कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम पार्टनर ए के लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लोन का अमाउंट है 40,000 रुपीज़, इंटरेस्ट का अमाउंट है 5%। पार्टनर ने लोन दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2023, सो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 टू 31 मार्च 2024, दैट इज़ 6 मंथ्स। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। सिमिलरली पार्टनर बी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स। पार्टनर बी 20,000 रुपीज़ का लोन एडवांस कर रहा है फर्म को ऑन 1 अक्टूबर 2023। सो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ये था हमारा 5th एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हम समझेंगे 6th एंड लास्ट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जब पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को इस बेसिस पर एडमिट किया जाता है कि उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, उसे ये गारंटी दी जाती है, इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दी जा सकती है और न्यू पार्टनर को भी दी जा सकती है। जब सारे पार्टनर्स गारंटी करते हैं कि एक पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा, उस केस के अंदर 2 अमाउंट्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, एंड मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट उसे गारंटी करा है पार्टनरशिप फर्म ने, उसे कैलकुलेट करते हैं। द हायर ऑफ द अबव टू इज टू बी गिवन टू दैट पार्टनर। इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है वो अमाउंट उस पार्टनर को दे दिया जाता है। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से, तो उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाएगा, और अगर उसका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट ज़्यादा है शेयर ऑफ प्रॉफिट से एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट दे दिया जाएगा। और जो प्रॉफिट का बैलेंस बचता है, दैट इज टोटल प्रॉफिट माइनस गारंटेड प्रॉफिट, उसे रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, अगर नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है, उस केस में उसे एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। अब हम समझेंगे अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, उस केस में मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है फर्म में। अगर फर्म ने लॉस इनकर किया है लेकिन मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट पे करना है पार्टनर को, इस केस के अंदर फॉलोइंग एडजस्टमेंट की जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। सबसे पहले तो सभी पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या करेंगे,
जो कैपिटल अकाउंट होगा गारंटीड पार्टनर का, जिस पार्टनर को गारंटी दी है फर्म ने कि उसे मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस से। और ये अमाउंट जिससे गारंटीड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, उस अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे जिसने मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किया है गारंटीड पार्टनर को। आइए इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 8, पी, क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। उनकी कैपिटल अकाउंट्स गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2023। पी की गिवन है 8 लाख रुपीज़, क्यू की गिवन है 6 लाख रुपीज़ एंड आर की गिवन है 4 लाख रुपीज़। ये तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इन रेशियो ऑफ 3:2:1। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी कैपिटल पर एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर क्यू को सैलरी पे की जा रही है 4,000 रुपीज़ पर मंथ एंड आर को पे की जा रही है 6,000 रुपीज़ पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम। पार्टनर क्यू को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किया गया है 82,000 रुपीज़ का पर एनम, जिसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है बट उसकी सैलरी एक्सक्लूडेड है। कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है पार्टनर क्यू के अकाउंट में तो उसे पार्टनर आर मीट करेगा। प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 3,12,000 रुपीज़। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 3,12,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के बाद हम आएंगे इस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पर, दैट इज डेबिट साइड पर। यहाँ पर हम सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे उनकी कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ पर हमें कैपिटल दी है ऑन 1 अप्रैल 2023, तो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% दैट इज 48,000 रुपीज़। क्यू की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% दैट इज 36,000 रुपीज़ एंड आर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% दैट इज 24,000 रुपीज़। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,08,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के बाद हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर पार्टनर क्यू एंड आर को सैलरी मिल रही है। क्यू को मिल रही है 4,000 रुपीज़ पर मंथ। सो क्यू की सैलरी होगी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़। एंड पार्टनर आर को सैलरी पे करनी है ₹6,000 पर क्वार्टर। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, सो आर की टोटल सैलरी होगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। सो टोटल सैलरी पेबल होगी 48,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 72,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी प्रोवाइड करने के बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसके लिए हम नेट प्रॉफिट दैट इज़ 3,12,000 रुपीज़ में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 रुपीज़, फिर माइनस करेंगे सैलरी ऑफ पार्टनर्स दैट इज 72,000 रुपीज़। सो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 1,32,000 रुपीज़। इस 1,32,000 रुपीज़ के रिमेनिंग प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 66,000 रुपीज़।
इसके बाद हम क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, जिसे क्रेडिट करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट में। 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 44,000 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे डेफिशिएंसी जो पार्टनर आर पे करेगा क्यू को 2,000 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा पार्टनर क्यू को 46,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी कैसे आई, इसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में। क्वेश्चन में हमें गिवन था पार्टनर क्यू को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी किया जा रहा था 82,000 रुपीज़ का, जिसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, लेकिन सैलरी एक्सक्लूडेड थी। क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है 44,000 रुपीज़, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, दैट इज 36,000 रुपीज़। सो उसका टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपीज़, और उसे गारंटेड किया जा रहा है प्रॉफिट 82,000 रुपीज़। सो डेफिशिएंसी है 2,000 रुपीज़ की, जो पार्टनर आर उसे पे करेगा। आफ्टर दैट हम आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। आर्स कैपिटल अकाउंट 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 22,000 रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी जो वो पार्टनर क्यू को पे करेगा 2,000 रुपीज़। सो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 20,000 रुपीज़। इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे जो होगा 3,12,000 रुपीज़। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, Change in profit sharing ratio among existing partners, part 2. Till then, take care and keep learning.